हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं केवी साइंस लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटे यानी कि प्लांट किंगडम की। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था 1979 में R.H. विटेकर के द्वारा, जिसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को कैटेगरी में बांटा गया है और 5 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें हमारी फर्स्ट है मोनिरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटे। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्लांटे की यानी कि प्लांट किंगडम की। तो जो प्लांट किंगडम है या सॉरी मैं सिर्फ प्लांट भी लिख देता हूं तो अगर जो हमारे प्लांट्स है वो 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरे हैं हमारे फेनेरोगेम्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं साथ के साथ। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, अगर क्वेश्चन आता है तो वो है हमारे एरिस्टोटल। ठीक है। जो फादर ऑफ बॉटनी है, बायोलॉजी के 2 भाग होते हैं। पहला है जूलॉजी, जिसमें जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसका फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है हमारा थियोप्रेटस। थर्ड है हमारा फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो जो फादर ऑफ आयुर्वेदा है वो है हमारा चरक, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, चरक संहिता। ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैं देना चाहता था। इसके बाद तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, एक चीज और, फादर ऑफ जूलॉजी भी हमारा एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रोटस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हमारा एरिस्टोटल और फादर ऑफ आयुर्वेदा हमारा चरक, और जिन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता। अब हमारे टॉपिक पर हम दोबारा वापस आते हैं कि जो प्लांट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, तो क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। गेम्स मतलब होता है मैरिज। ठीक है। यहाँ पे फेनेरो मतलब होता है कि जिन प्लांट्स में सीड बनती है, और गेम्स मतलब होता है मैरिज। ठीक है। तो क्रिप्टो गेम्स वो होते हैं जिनमें हिडन होता है, छिपे हुए होती है, सीड्स नहीं बनते, सीडलेस होते हैं। और फेनेरो गेम्स हमारे वो होते हैं जिनमें सीड बनती है। अब देखो प्लांट्स में मैरिज कैसे होती है कि जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओब्री। ऐसे होता है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये लास्ट का ओब्री। ओब्री के अंदर हमारे ओब्यूल्स होते हैं। ओब्री के अंदर हमारे ओब्यूल्स होते हैं, और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है तो ये ओब्यूल्स हमारे फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये ओब्यूल्स ही हमारे सीड बन जाते हैं। और जो ये ओब्री पोर्शन है ये हमारा फ्रूट बन जाता है, और जो ऊपर के पार्ट होते हैं वो झड़ जाते हैं। फूल के पत्तियां वगैरह जो होती है, ऊपर का पार्ट वो झड़ जाता है। तो इस तरीके से फ्लावर्स में मैरिज होती है। ठीक है। तो क्रिप्टोगेम्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं बनती, इसका मतलब ओब्यूल्स नहीं होते। और फेनेरोगेम्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड बनती है, इसका मतलब ओब्यूल्स होते हैं। तो जो हमारे क्रिप्टोगेम्स है ये 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है हमारा थैलोफाइटा, सेकंड है हमारा ब्रायोफाइट्स, और थर्ड है हमारा, इसमें पी साइलेंट है, टेरिडोफाइट्स। इन्हें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। और जो हमारे फेनेरोगेम्स होते हैं 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं या 2 पार्ट में। पहला है हमारा जिम्नोस्पर्म और दूसरा है हमारा
एंजियोस्पर्म। अब आप अपने आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं उनमें 80% जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, उनके अंदर फूल लगते हैं। तो जिन प्लांट्स का हम एंजियोस्पर्म कहते हैं उनको दूसरा नाम उनका है फ्लावरिंग प्लांट्स, और ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म होते हैं। और अगर आप प्लांट्स की बात करें कि बिल्कुल प्रिमिटिव सिंपलर फॉर्म से एडवांस फॉर्म की तरफ अगर आप जाते हैं इवोल्यूशनरी टर्म्स में, तो ये सबसे एडवांस्ड क्रिएचर्स हैं, ये सबसे एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं। तो जितने हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये होते अबाउट 80%। तो अराउंड 80% जो आपके प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो कि मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है प्लांट्स की। ठीक है, बाकी 20% में बाकी सारे आ जाते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थाइलोफाइटा की। सबसे पहले बात करते हैं थाइलोफाइट्स या थाइलोफाइटा की। थाइलोफाइट्स या थाइलोफाइटा के अंदर हमारे दो आते हैं फिर दोबारा। पहला है हमारा एल्गी और दूसरा है हमारा लाइकन्स। अब जो एल्गी होती है हमारी, ये 3 तरह की होती है। सबसे पहले आती है ग्रीन एल्गी, देन हमारी आती है ब्राउन एल्गी, और लास्ट में हमारे आते हैं रेड एल्गी। लाइकन्स क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मतलब दो चीजें जब आपस में मिलकर रहने लगे और जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। इसमें क्या होता है, हमारा एल्गी जो कि एक प्लांट है प्लस फंजाई। ठीक है, एल्गी फंजाई के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं लाइकन्स। और यहाँ एल्गी के अंदर हमारे 3 तरीके के एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। वैसे एल्गी हमारी और भी तरह की होती है, लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें जो प्लांट किंगडम के बारे में बताया गया था उसमें सिर्फ ये 3 मेन एल्गी आपकी कंसीडर की गई थी, बाकी एल्गी इसमें कंसीडर नहीं की गई थी। लाइकन्स आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंगाई का, जिसमें एल्गी आपकी सेम ग्रीन ब्राउन एल्गी में से, रेड एल्गी में से, और फंजाई मतलब आपका कोई भी फफूंद या कबक हो सकता है। ठीक है, जो लाइकन्स होते हैं आपके इनको हम बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऐसा होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकन्स की पॉपुलेशन घटने लगती है। जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे लाइकन्स की पॉपुलेशन घटेगी। तो शहरों में लाइकन्स हमारे कम मिलते हैं और हिली एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और पोल्यूशन की जो मात्रा है वो शहरों में ज़्यादा होती है, सिटीज़ में, टाउन्स में, एज कम्पेयर टू हिली एरियाज। तो डेट्स वाई लाइकन्स आर नॉट फाउंड इन सिटी और टाउन्स। ठीक है, कुछ जगह पर मिल भी सकते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत कम हो। तो ये हमारे पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। दूसरी तरफ जो एल्गी हमारे 3 तरह के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड। जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी जो ब्राउन एल्गी होता है आपका, ये ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गी रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फाइको एराइथ्रिन प्रेजेंट होता है। एराइथ्रिन शब्द रेड मतलब, देखो आपने एराइथ्रोसाइट पढ़ा है, रेड ब्लड सेल, सेम एज इट इज एराइथ्रिन वर्ड का मतलब होता है रेड। तो फाइको एराइथ्रिन मतलब जो रेड कलर प्रोड्यूस करे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होती है सभी बच्चों को कि जो ग्रीन एल्गी है वो ग्रीन इसलिए क्योंकि उनके अंदर है क्लोरोफिल। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो बाकी एल्गी है उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स, और हम जब प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, होता ही होता है।
और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद बनाना, वो प्लांट्स में होता है और वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका मतलब जो क्लोरोफिल है वो सभी में प्रेजेंट होगा, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा है दूसरे पिगमेंट से। ब्राउन एल्गी ब्राउन इसलिए है क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल। रेड एल्गी रेड इसलिए क्योंकि इसमें फाइकोएराइथ्रिन की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसके बारे में भी सुन लीजिए। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होती है ग्रीन एल्गी में। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ए और सी। देखो ए तो सब में होगा, ए तो सब में होगा, बाकी इसमें बी है, इसमें सी है और इसमें डी है। ये आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो जो ग्रीन एल्गी है इसके कुछ फेमस एग्जांपल है हमारे, जैसे क्लेमिडोमोनास, वोलवॉक्स, अल्थ्रेक्स। ठीक है, अब देखो एक बात यहां नोटिस करने वाली है, जब मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको 5 कैटेगरी में रखा गया है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। जो पहली कंडीशन है वो तो है सारे प्रोकैरियोट्स एक में डाल दिए, जिसे हमने मोनिरा नाम रख दिया। ठीक है, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सिंगल सेलुलर हैं, ठीक है, सिंगल सेल है और यूकैरियोटिक है, उन सभी को हमने उठाकर डाल दिया प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्लांटे की, और प्लांटे में बात कर रहे हैं हम थाइलोफाइटा की, और थाइलोफाइटा में हम बात कर रहे हैं एल्गी की। और जब हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो यहां हम एग्जांपल दे रहे हैं क्लेमिडोमोनास का, जो कि क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक। तो फिर हम इसकी बात यहां क्यों कर रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। तो देखो हम यहां ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दे रहे हैं। जो ग्रीन एल्गी है उसका एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। ये एक एल्गी है क्लेमिडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी है। हम ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दे रहे हैं कि ये ग्रीन एल्गी है। लेकिन ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लेमिडोमोनास कम्स अंडर, तो आप बोलेंगे प्रोटिस्टा, क्योंकि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और हमारे जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमने उन सभी को कैटेगराइज किया है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ फेमस एग्जांपल देख लेते हैं हम ब्राउन एल्गी के। तो जिसमें हमारा है सरगासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस और कैल्प्स। यहां एक बात नोटिस करने वाली है कि कैल्प्स किसी एल्गी का नाम नहीं है। जो एल्गी बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैल्प्स। और जो हमारे शिप्स में रेडर होता है, देखो रेडर ये होता है शिप्स में, पानी में जो जहाज चलते हैं उनमें इस तरीके के रेडर्स होते हैं, और ये रेडर्स में फंस जाते हैं जाके क्या, कैल्प्स। और पानी में इनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इनके लिए। शिप जो पानी के जहाज है उनको पानी में ट्रेवल करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन, हमारे ब्राउन एल्गी जिसको हम बोलते हैं कैल्प्स। ये बहुत बड़े होते हैं, नॉर्मली ये 100 मीटर तक भी हो सकते हैं। अब देखो नाम के जो हमारे एल्गी हैं उनके कलर के हिसाब से हमने बताया ग्रीन, ब्राउन, रेड, और कलर के हिसाब से इनका दूसरा नाम है। ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फियोफाइसी, रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। और जो रेड, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। लेमिनेरिया जो है हमारा, ये आयोडीन का सोर्स है। लेमिनेरिया और फ्यूकस हमें आयोडीन देता है। और अब हम बात करते हैं रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी प्रोटीन के लिए बहुत जाने जाते हैं और इसके कुछ फेमस एग्जांपल हैं, जो कि है हमारा पॉलीसाइफोनियम, गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनियम, गैलिडियम और ग्लेसिलेरिया जो आपके स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं,
स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो अपने साथ जो फूड ले जाते हैं वो फूड आपका बना होता है रेड एल्गी से यानी कि रोडोफाइसी से, जो होता है हमारा गैलिडियम और ग्लेसिलेरिया। तो गैलिडियम और ग्लेसिलेरिया एज ए फूड सप्लीमेंट स्पेस ट्रेवलर्स अपने साथ ले जाते ताकि उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी में फुलफिल हो सके। एक है पॉलीसाइफोनियम, ये भी हमारा एग्जांपल है रेड एल्गी का। जो हमारी गैलिडियम है इसको सी वीड भी कहते हैं, सी वीड। अब वीड क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं हम, जो कहीं भी उग जाते हैं हमारे खेतों में आसपास, जो अनवांटेड होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, तो जो हमारे गैलिडियम है क्या है? रोडोफाइसी है, रेड एल्गी है, इसको हम बोलते हैं सी वीड्स। एक बात और है, इन्हें हम सी वीड बोलते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि जो हमारे ओशियंस में, ठीक है, जो ओशियन में सबसे नीचे होते हैं, सबसे डीपेस्ट पोजीशन पे जो होते हैं या सबसे डेप्थ में जो हमारे होते हैं, वो होते हैं हमारे रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। तो रेड एल्गी हमारे ओशियंस में बहुत डीप पाए जाते हैं, जहां सूरज की लाइट भी ना पहुंच सके, सनलाइट जहां ना पहुंच सके, तो उन पोजीशंस में भी ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मे बी द पॉसिबिलिटी हो सकता है उसी कारण इसी को इसको सी बीड कहते हो, क्योंकि बीड मतलब प्लांट की तरह जो अनडिजायरेबल ग्रोथ करते हैं और सी में बहुत गहरे ये होते हैं, तो उस वजह से मे बी द पॉसिबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्मिनोलॉजी की वाई इट इज यूज्ड सी बीड। अब आगे चलते हैं, हमारा एल्गी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं लाइकन्स की। तो लाइकन्स जो होते हैं हमारे, मैंने आपको बता दिया है, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। SO2 की मात्रा अगर एनवायरनमेंट में बढ़ने लगेगी तो लाइकन्स घटने लगेंगे। यही रीजन है कि ये शहरों में कम पाए जाते हैं और हिली एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइकन्स होते हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है हमारा क्रस्टोज, दूसरा है हमारा फोलियोज, तीसरा है हमारा फ्रूटियोज। देखो क्रस्टोज जैसे कोई मिठाई हो गई, घेवर हो गया, उस टाइप का छोटे छोटे क्रस्ट होते हैं। ठीक है, जो इस शेप में हो उसे हम बोलेंगे क्रस्टोज। फोलियोज मतलब लीफ, जो लीफ की शेप में हमारा लाइकन होगा उसे हम बोलेंगे फोलियोज। और जब ये प्लांट की तरह बड़ा हो जाएगा और प्लांट की तरह दिखने लगेगा तो इसे हम बोलेंगे फ्रूटियोज। तो ये हमारे 3 तरीके के लाइकन्स होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है थैलोफाइटा वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं मैं आपको, जो कि है हमारा एल्जिनेट। पहली तो एल्जिनेट क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइड में आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके टिथ का या जॉ का इंप्रेशन लेने के लिए। तो जो एल्जिनेट होते हैं ये हमारे बनते हैं ब्राउन एल्गी से। आपको याद रखना है कि कौन सी एल्गी हमारी एल्जिनेट बनाती है, जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो इसका है आंसर हमारा ब्राउन एल्गी, जिसे हम कहते हैं फियोफाइसी, जिसे हम कहते हैं फियोफाइसी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है। थैलो मतलब थैलस, और थैलस हम उसे कहते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड हो। अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिन प्लांट्स में आप ना तो रूट, स्टेम और लीफ बता सकते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है या लीफ है, उसको हम बोलते हैं थैलस या थैलोफाइटा। या फिर उस प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होती। दोनों ही तरीके से आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं होती, या कह सकते हो रूट है, स्टेम है, लीफ है, क्या है पता ही नहीं चल रहा।
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा। तो अब आते हैं हम अपने क्रिप्टोगेम्स के दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा थोड़े से एडवांस्ड होते हैं हमारे थैलोफाइटा से, और जो ब्रायोफाइटा हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कई बार ये क्वेश्चंस आया है, ब्रायोफाइटा इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देखो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का क्या मतलब है। एम्फीबियन, जो आपने शब्द सुना है एम्फीबियंस, आज तक इसका मतलब कुछ और ही समझा है। आपने अभी तक ये समझा है जो जल पर रहे, थल पर रहे, जो पानी में रहे और लैंड पर रहे, जो धरती पर और पानी में दोनों पर रहे, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। लेकिन यहाँ एम्फीबियंस का मतलब कुछ और है। एम्फीबियंस हमारे वो होते हैं जो रहते तो जमीन पर है, लेकिन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उन्हें पानी की जरूरत होती है। तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है। दूसरा हमारा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं लीवर बर्थ, क्योंकि वो लीवर जैसी शेप रहती है उनकी। ठीक है, और दूसरे हमारे होते हैं मोसिस। तो दो पार्ट में डिवाइड है, लीवर बर्थ और मोसिस। लीवर बर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेप लीवर जैसी होती है। एग्जाम्पल है हमारा मार्केंसिया, रिक्सिया। मोसिस का हमारा एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। एक बात और नोट करने की है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई भी नो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल क्या होता है? वस्कुलर बंडल का मतलब होता है आपका जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो वस्कुलर बंडल का मतलब हमारा होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम फ्लोएम टिश्यू हमारे ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर क्रिप्टोगेम्स के, जो कि है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको इतना याद रखना है जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें पी साइलेंट है। जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं इसके अंदर ये फर्स्ट ऐसे हमारे प्लांट थे जिनके अंदर वस्कुलर बंडल आया। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट प्लांट हैव वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या है मैंने अभी पीछे आपको समझाया था, जाइलम फाइलम टिश्यू। तो फर्स्ट प्लांट है जिसके अंदर वस्कुलर बंडल आया, ये हमारे होते हैं टेरिडोफाइट्स, जिसमें पी साइलेंट है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फेनेरोगेम्स की। और फेनेरोगेम्स में भी दो होते हैं हमारे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो जो शब्द है जिम्नोस्पर्म ये दिया था थियोफ्रेटस ने। थियोफ्रेटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनक्वायरी टू द प्लांट। उस बुक में ये शब्द यूज किया था जिम्नोस्पर्म, जिसका मतलब होता है वो प्लांट जिनके अंदर जो सीड होती है वो नेकेड होती है, या लिख सकते हैं आप इसकी जगह नेकेड सीड्स। ठीक है, थियोफ्रेटस ने दिया था सबसे पहले नाम जिम्नोस्पर्म, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी टू द प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म का आपका मतलब होता है नेकेड सीड्स।
नेकेड सीड्स का क्या मतलब है? अब देखो, आप कोई फल खाते हो, उसके अंदर बीज निकलती है, लेकिन नेकेड सीड्स का क्या मतलब होता है? तो नेकेड सीड्स का मतलब होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमारा जो फ्लावर होता है उसमें ये पोर्शन होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, और इसे हम बोलते हैं ओब्री। इस ओब्री के अंदर छोटे छोटे ओब्यूल्स होते हैं, और जब मेल गैमीट फीमेल फ्लावर के पास आता है तो ये ओब्यूल्स आपके फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, और ये ओब्यूल्स ही आपके सीड बनते हैं। जो बीज बनते हैं वो ये ओब्यूल्स ही बनते हैं, और जो ये ओब्री पार्ट है आपका फ्लावर का, फूल का जो पार्ट है ओब्री, ये ओब्री पार्ट ही आपका फ्रूट बनता है। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं होता, नो फ्लावर। देखो, जब फूल नहीं होगा तो ये पार्ट्स नहीं होंगे, ये पार्ट्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइज होने के बाद ओब्री फ्रूट नहीं बनेगा, तो नो फ्लावर एंड नो फ्रूट, तो इसमें फ्लावर भी नहीं होगा और फ्रूट भी नहीं होगा। जो हमारे ओब्यूल्स होंगे वो कांटेक्ट में होंगे, हवा के ओपन होंगे बिल्कुल, फर्टिलाइज होने के बाद ओब्यूल्स तो सीड बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ओब्री नहीं है तो इसलिए कोई भी फ्रूट नहीं बनेगा। तो इसके अंदर ना फ्लावर होगा ना फ्रूट होगा, सीड्स होंगी, और वो भी नेकेड सीड्स, एयर के कांटेक्ट में होंगी, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है हमारे जिम्नोस्पर्म के, जैसे पाइनस गियार्डियाना, जिसको हम खा सकते हैं, जिसकी सीड, पेड़ को नहीं खा सकते, उसकी सीड को खा सकते हैं, जिस सीड को खा सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिबल। जिस चीज को हम खा सकते हैं उसे एडिबल बोलते हैं। और पाइनस गियार्डियाना की जो सीड है उसको हम बोलते हैं चिलगोजा, चिलगोजा, ठीक है। चिलगोजा क्या है? हमारा पाइनस गियार्डियाना प्लांट है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी सीड है जो कि खाने लायक है, उसे हम खा सकते हैं। ये जो हमारा जिम्नोस्पर्म है ये पूरे प्लांट किंगडम में सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप इन प्लांट किंगडम। अब आते हैं हम अपने लास्ट पोर्शन पे, जो कि है एंजियोस्पर्म। कुछ डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूं एंजियोस्पर्म के बारे में, कि जो एंजियोस्पर्म्स हमारे होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हमारे एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है, ठीक है, बड़े बड़े ट्री होते हैं, छोटे भी होते हैं। जो स्मॉलेस्ट एग्जांपल है वो है वुल्फिया का, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है आपका, आपको साइड में फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है कि कितने छोटे होते हैं, ये हमारे वुल्फिया है, सॉरी, ये एंजियोस्पर्म का स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एग्जांपल है वुल्फिया। और हमारे अराउंड 80% जो प्लांट्स है आज, वो सभी हमारे एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं हमारे, इनका दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट, इनका दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट, इनके अंदर फूल लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है ये दो भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। अब ये मोनोकोट और डाइकोट का क्या कंसेप्ट है? तो देखो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ठीक है। कई सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिन जो कि मोनोकोट या डाइकोट होते हैं। अभी मोनोकोट डाइकोट क्या होते हैं? जब आप बादाम को पानी में भिगोते हो, ठीक है, वो फूल जाता है और 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है? डाइकोटिलीडन, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन आप चावल को अगर रखोगे और उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। मेज को अगर आप पानी में रखोगे और जब वो पानी में काफी टाइम रहेगा, उसके बाद आप निकाल कर उसे 2 भाग में करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। सेम एज इट इज राजमा जो है, किडनी बीन्स जिसे हम कहते हैं, वो पानी में
अगर आप रखते हो उसको थोड़ी देर, जब वो फूल जाता है उसके बाद उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडन, और जो नहीं हो पाता उसे हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई एक्सपेक्ट आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।